दोस्तों अगर ईवी प्लान करने का सोच रहे थे आप और कंफ्यूज हो गए थे टियागो और भाई पंच के अंदर, क्योंकि दोनों ही लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं और दोनों ही फिनिश प्रोडक्ट हैं अपने आप में। और प्राइसिंग की बात करूं तो कुछ वेरिएंट जो है ना वो मैच करते हैं। अब आपको टियागो लेनी चाहिए या पंच लेनी चाहिए, इस तरह की ये पहली वीडियो यूट्यूब पर आप देखने वाले होंगे। और मुझे लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए इस तरीके के जो डाउट है ना उसे क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के साथ में। देखो दोनों के प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन किसमें क्या ज्यादा मिल जाता है और आपके फायदे के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहने वाली है उसकी बात मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। सब कुछ देखेंगे डिटेल में, बहुत बारीकी से हाथ रख के समझेंगे, परखेंगे और एक एक चीज आपको लाइव दिखाऊंगा। तो भाई बस रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। देखो दोस्तों ये टियागो का टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब क्रिएटिव 45 वेरिएंट है या कहें तो क्रिएटिव प्लस 45 वेरिएंट है। तो इसमें टॉप एंड वाली चाबी मिल रही है इस तरीके की। यहाँ 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, फॉलो मी हेडलैम्प का और बूट एक्सेस करने का है, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल रही है। अब भाई ये सामने पंच है और पंच का ये बेस वेरिएंट है, मतलब 40 किलोवाट का बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस। और अगर देखो यहाँ चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिल रही है, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, फ्लिप की मिल रही है और भाई एक ही रिमोट की मिलती है, दूसरी आपको सादा चाबी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं क्लियर कर देता हूँ, पंच के अंदर आपको एक चाबी कम मिलेगी और टॉप एंड वाली चाबी आपको नहीं ऑफर की जाएगी। दोस्तों अब सबसे पहले इस वाले पोस्टर पर निगाह डाल लो, मैंने ये स्पेशली आपके लिए बनाया है। एक तरफ तो भाई टियागो का जो है भाई पूरा टॉप एंड वेरिएंट है, क्रिएटिव प्लस के नाम से आता है भाई, 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। और दूसरी तरफ भाई पंच का बेस वेरिएंट है 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ में। अगर देखो इन दोनों के प्राइसिंग की बात करें तो टियागो तो 9,99,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी और वहीं पर पंच की बात करें तो ये 10,90,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। कहने वाली बात यह है सीधे सीधे 90,000 रुपए का अंतर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई टियागो में कहां पर क्या मिलता है और अगर देखा जाए तो पंच आपके लिए क्यों बेहतर है, उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी बात जो है ना इस वीडियो में होने वाली है। अब टियागो से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। देखो अगर टियागो की बात करूं तो मैंने बार बार बताया आपको क्रिएटिव प्लस वेरिएंट है 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में, और ये 9,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। बट यार याद रखना ये है ना टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिलता है। और अगर मोटर की बात करूं तो 73 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर आपको देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर पावर ट्रेन की बात करूं तो 75 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देती है। और सबसे बड़ी चीज आती है रेंज, 285 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी। अब वहीं पर बात करते हैं पंच के अंदर। देखो पंच की बात करें तो सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक का। और देखो अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 10,90,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, मतलब सीधे सीधे 90,000 रुपए महंगा मिलेगा ये वेरिएंट। लेकिन सीधे सीधे एक चीज यहां पर देखो, बैटरी पैक मिलेगा 40 किलोवाट का, तो बैटरी पैक डेफिनेटली बढ़ चुका है, सामने आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद देखो सीधे सीधे बात करें मोटर की तो वहां पर मिल रही थी 73 किलोवाट की मोटर, यहां मिलेगी आपको 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर, मतलब सीधे सीधे मोटर की पावर भी बढ़ गई। उसके बाद अगर बात करें पावर की तो 127 bhp की पावर और 153 न्यूटन मीटर का भारी भरकम टॉर्क, मतलब यहां पावर भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज भाई 468 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 350 की रेंज निकाल के देगी ये गाड़ी। तो बस 90,000 रुपए ज्यादा डालने के बाद आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। और ये सारी चीजें नहीं दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों देखो टियागो के साथ में। देखो टियागो की अगर बात करें लुक्स आप डेफिनेटली सामने के अगर देखोगे तो थोड़े से फ्रेश नजर आएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। यहां पर देख लो इस तरह की हेडलाइट एलईडी सेटअप वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, डीआरएल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल है। और देखो ये टॉप एंड वेरिएंट है तो भाई सामने चीजें कुछ ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी पंच की अपेक्षा, क्योंकि पंच का वो बेस वेरिएंट है। अब देखो उसका बेस वेरिएंट कमतर मत समझना, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। फॉग लाइट वगैरह इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जा रही है, हेडलाइट एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। सामने फ्रंट में टाटा का लोगो मिल जाता है और टॉप एंड वेरिएंट है तो 360 वाला कैमरा भी आपको फ्रंट में दिखाई देगा। सामने की रेडिएटर ग्रिल कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, अगर हाइट और डिजाइन पैटर्न और बॉडी साइज की बात की जाए तो डेफिनेटली टियागो कहीं ज्यादा छोटी है पंच से, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। पंच भाई माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है और यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो ये हैचबैक सेगमेंट में आती है, और हैचबैक
में भी सबसे नीचे, मतलब शुरुआत बेस वेरिएंट से होती है। और यहाँ पर अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो टियागो के अंदर 175 65 R14 की प्रोफाइल मिलती है और ये एलॉय व्हील नहीं है दोस्तों, हाइपर स्टाइल स्टील रिम लगे हुए हैं। MRF का ZV-TB सीरीज का टायर लगा हुआ है। व्हील आर्चेज वगैरह आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलेंगे। और अगर देखो यहाँ पर बात करें तो टाटा डॉट ईबी की बैजिंग दिखाई देगी। ORBM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, उसी पर टर्न इंडिकेटर और 360 वाला कैमरा मिल जाता है। सामने की तरफ रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस वेरिएंट में आपको ऑफर किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस तरीके का आपको साइड प्रोफाइल दिखाई देने वाला है। रूफ जो है ब्लैक कलर की है, बी पिलर ब्लैक टिप डाउट मिलता है। और डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर पीछे टेल लाइट की बात करें तो कुछ इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। भाई कनेक्टेड टेल लाइट का तो सेटअप नहीं है, बट इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक ठाक है, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। अब देखो यहाँ पर पीछे की तरफ बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। यहाँ पर रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पर टाटा का लोगो, टियागो डॉट ईबी के इनिशियल्स। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो भाई नीचे वाला बम्पर मैट ब्लैक फिनिश में है। और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है भाई नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर दिखाई देता है। साथ में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ रिवर्स लैंप इस तरीके से मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ 170 mm का आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इतना ही पोर्शन हम पंच का देख लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइट की बात करें, यहां भी आपको एलईडी सेटअप मिलता है। फॉग लाइट आपको यहां भी ऑफर नहीं की जाती हैं। और यहां पर जो ट्रीटमेंट है ये ग्रे कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है, ब्लैक का काम नहीं किया गया है। यहां पर एक्टिव एयर वेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर देखो थोड़ा सा यहां पर साइड में हम दिखाएं तो यहां पर ये ग्रे ट्रीटमेंट है और ग्रे के अंदर ये ग्रे कलर की फिनिश दे रखी है। मतलब यहां पर ब्लैक कलर का यूज बहुत कम किया गया है पंच के अंदर। बाकी यहां पर बात करें, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चार्जिंग पोर्ट इसका सामने की तरफ है, खोल के दिखा देता हूं। चार्जिंग स्पीड आपके सामने शो हो गई होगी। ये इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ फ्रंट में बात करें तो यहीं पर एसी चार्जिंग और डीसी फास्ट चार्जिंग का सेटअप मिलता है। चार्जिंग स्पीड में आपको एक बार बता ही देता हूं, अगर पंच में देखा जाए तो भाई ये 65 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। उससे चार्ज करोगे तो 10 से 80% होने में मात्र 26 मिनट लेने वाली है। और बाकी की चार्जिंग स्पीड आपके सामने शो हो गई होंगी। तो ये सेटअप आपको इसका देखने के लिए मिल जाने वाला है। ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया काम करती है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है चार्जिंग स्पीड का। इसे कर देते हैं बंद दोस्तों। और अब बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की। देखो अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, टियागो से काफी बड़े साइज की लग रही होगी गाड़ी। यहां पर रेडिएटर, ग्रिल, स्किड प्लेट वगैरह आप देख सकते हो, इस तरीके की दिखाई देने वाली है। काफी अट्रैक्टिव, अच्छी और शानदार लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर चेक कर लो। और अगर टायर साइज की बात करूं तो यहाँ टायर साइज में भी दोस्तों पंच जो है टियागो को पीछे छोड़ देती है। यहाँ मिलता है 195 60 R16 की प्रोफाइल भाई, लेकिन स्टील रिम का सेटअप मिल रहा है। और उसके ऊपर व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। और यहाँ पर अपोलो का टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और व्हील आर्चेस ग्रे कलर के अंदर मिलते हैं। यहाँ भी आपको टाटा डॉट ईबी की बैजिंग दिखाई देगी। बाकी ORBM भाई मैट फिनिश में मिलता है। और अगर उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर की बात करें तो वो मिल जाता है। ए पिलर और बी पिलर दोनों आपको ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। और साथ ही बात करें डोर हैंडल्स की तो ये मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। अब देखो यहां पर पीछे की तरफ देखें तो यहां ड्रम ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर पीछे की तरफ बात करें तो यहां भी भाई टेल लाइट जो है कनेक्टेड जैसी दिखाई तो देती है, बट ये कनेक्टेड नहीं होती है। यहां पर इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन बढ़िया है दोस्तों अपने इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहां पर आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आपको 2-3 चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। पीछे की तरफ ये फिन्स जैसे आपको दिखाई देने वाले हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बाकी यहां पर टाटा का लोगो दिखाई देता है, पंच डॉट ईबी की बैजिंग दिखाई देती है। बट अच्छी बात यह है कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और भाई सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। स्किड प्लेट भाई ग्रे टोन में और पीछे रिवर्स लैंप मिल जाती है। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भाई उससे काफी बेहतर देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको 193 mm का, यहां पर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो काफी सही ग्राउंड क्लियरेंस है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब देखो ये तो भाई इनके इतना पीछे पीछे का सेटअप हो गया। अब बात करते हैं इनके बूट की। तो सबसे पहले मैं पंच का ही खोल लेता हूं। देखो यहां पर अगर बूट की बात करें तो पंच बूट में भी हाथ मारती हुई दिखाई देती है। यहां पर 366 लीटर कैपेसिटी का अच्छा और तगड़ा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। बाकी पीछे वाली दोनों सीटों के अंदर
एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको चार्जर वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। ये 3.2 किलोवाट वाला चार्जर है जो इसके साथ में आता है और ये तो खैर दोनों ही गाड़ियों के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चार्जर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस चार्जर से चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी जो है 14 घंटे के आसपास चार्ज हो जाएगी। रात को लगाओ सुबह चार्ज मिलेगी, ये वाला सेटअप है। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ये इसका बाहर बाहर का प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बट उससे पहले हम टियागो को देख लेते हैं। अब देखो टियागो की बात करें तो टियागो के चार्जिंग की बात और कर लेते हैं। देखो टियागो जो है ना भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग या कहें तो डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 10 to 80% होने में ये 35 मिनट लेती है बस। बाकी अगर देखें तो 3.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे जो इसके साथ आता है, उससे 0 to 100% होने में 8.7 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 9 घंटे के आसपास लेने वाली है। और वहीं पर 7.2 किलोवाट का चार्जर जो 10 से 100% चार्ज करने में सिर्फ 3.5 घंटे लेगा। तो ये तो भाई इसकी चार्जिंग स्पीड रहने वाली है। अब देखो ठीक ठाक मिल जाती है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन पंच से फिर भी आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी। अब देखो इसका भी बूट स्पेस में चेक करवा देता हूं आपको, जब पीछे खड़ा हो तो देखो यहां पर अगर बात करें तो यहां सिर्फ 240 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, मतलब पंच से कहीं कम आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पीछे पार्सल ट्रे जरूर मिल जाती है क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहां पर नीचे की तरफ देखें तो पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में इस बॉक्स के अंदर वही वाला चार्जर मिलेगा जो अभी मैंने आपको पंच के अंदर दिखाया था। ठीक है, यहां इसका वॉल वॉश वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और बाकी कुशनिंग वगैरह इंसुलेशन वगैरह ठीक ठाक लगा रखा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ छोटे छोटे यूटिलिटी हुक वगैरह मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देख लो स्पेस मिल जाएगा जिसमें छोटा मोटा सामान आप जरूर रख सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, तो इसे भी कर देते हैं हम बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं टियागो में दिखाता हूँ कि क्या कुछ मिलता है। ड्राइविंग सीट तक की बात करेंगे, उसके बाद में बाकी की बात करेंगे। देखो डोर ट्रिम पे बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली नए डिजाइन पैटर्न के डोर ट्रिम मिलते हैं। यहाँ पर आपको सियरा इंस्पायर्ड डोर ट्रिम ऑफर किए जा रहे हैं, ये चीज आप चेक कर पा रहे होगे। साथ ही यहाँ पर फैब्रिक की कुशनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। आई टॉगल वाले बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब चारों पावर विंडो चाइल्ड सेफ्टी बटन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आई टॉगल वाले बटन मिल रहे हैं। डोर हैंडल आपको सिल्वर पेंटेड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ORBM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा 1 लीटर का, साथ ही एक स्पीकर यहाँ मिलता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर चारों ही डोर्स के अंदर 4 स्पीकर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। अंदर दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। फोकस करना दोस्तों नॉन एडजस्टेबल सीटिंग में, यहाँ अंदर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। और अगर साइड में बात करें तो यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है ड्राइवर साइड में। दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। और अगर यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने का एक लीवर मिल जाता है और उसके ऊपर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर किया गया है। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ठाक दिया गया है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हैरियर इंस्पायर्ड एसी वेंट मिलते हैं। अब अंदर बैठते हैं, लेकिन उससे पहले अब चल रहे हैं भाई टियागो के, अब चल रहे हैं भाई पंच के अंदर। वहां पर आपको क्या कुछ मिलता है उसे और चेक कर लेते हैं। पंच का डोर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की ही बात करेंगे। देखो यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो बटन्स वगैरह सेम आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे टियागो में मिल रहे थे, बट यहाँ पर सब कुछ आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हल्का सा ये मार्बल टेक्सचर्ड पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बटन्स की बात करें तो यहाँ भी आई टॉगल वाले बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यार यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ORBM को एडजस्ट करने के लिए कुछ भी सेटअप नहीं दिया गया है, मतलब हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है। चाइल्ड सेफ्टी बटन आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिलते हैं और ये पूरा सेटअप दिखाई देता है। बाकी ORBM मैंने बता दिए नहीं मिलेगा ORBM को एडजस्ट करने का, ये कमी है। यहाँ अम्ब्रेला होल्डर एक्स्ट्रा मिलता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है, मतलब इस वेरिएंट के अंदर भी 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ प्लस पॉइंट देखना दोस्तों, दोनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सीटिंग फैब्रिक सेम टू सेम मिल रहा है। सीटिंग साइज देख लें तो बड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल रहा है। दोनों पैडल के साथ बड़ा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल रहा है। यहाँ से बोनेट ओपन करना है, वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। अब देखो अंदर बैठेंगे और अंदर की तरफ बात करेंगे तो सबसे पहले मैं टियागो का अंदर का एक्सपीरियंस करा देता हूं। दोस्तों अगर टियागो में बात करें तो इस तरह की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है आपको टियागो के अंदर। ठीक है, अच्छी लग रही है, नया डिजाइन पैटर्न दे रखा है। यहीं पर आपको रीजनरेशन लेवल वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल कुछ ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक है, अच्छी चीजें दी गई हैं। और यहाँ पर मैं इस स्क्रीन की बात करूँ तो ये स्क्रीन डेफिनेटली आपको 10.25 इंच वाली मिल जाती है। 4 स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले में बता चुका, लेकिन 360 कैमरा का ऑप्शन आपको प्लस पॉइंट में देखने के लिए मिलता है टियागो के अंदर। याद रखना टियागो में 360 कैमरा मिलता है, लेकिन पंच के इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का क्लियरिटी, क्वालिटी, अच्छी चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इस चीज में जो है ना, यहाँ पर टियागो हाथ मारती है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, सिटी में चलाने के हिसाब से
चाहिए तो हाँ जी आप टियागो की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक, ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी इस वेरिएंट में मिल जाता है। यहाँ क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके का दिखाई देता है, नया डिजाइन पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल, टाटा डॉट ईबी की बैजिंग दिखाई देती है। ये इसका पूरा स्टीयरिंग का सेटअप रहने वाला है। अब देखो पहले से ज्यादा फिट एंड फिनिश अच्छे लग रहे हैं और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ स्टीयरिंग, जो पहले स्टीयरिंग आते थे या बाकी सब में आई है नए हो गए या कहें तो फेसलिफ्ट के बाद आए हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर, सबसे बेहतर ये स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। बाकी एसी वेंट वगैरह देख लो। और नीचे की तरफ यहाँ पर 360 कैमरा का बटन, चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन, हेजार्ड बटन और रीजनरेशन लेवल को कम और ज्यादा करने के लिए बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रल कंसोल है ये पूरा पियानो ब्लैक में न देखे, यहाँ पर फिजिकल बटन दिए गए जो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का सेटअप मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ 4 बटन मिल जाते हैं जिसमें से आप एसी वेंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। रीसर्कुलेशन मोड का बटन है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ये बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर टियागो ईबी लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा। बाकी नीचे की तरफ देखें तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते, बट 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट और एक नॉर्मल टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। 2 फोन रखने के स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और नॉब की बात करें तो नॉब आपको कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। यहाँ पर ठीक लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। बाकी ये पूरा सेटअप जो है ना सेंट्रल कंसोल का, ये इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर अच्छी चीजें आपको ऑफर कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं सीधे सीधे इस नॉब की। यहाँ पर अगर नॉब की बात करें तो रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिलते हैं। नॉब डेफिनेटली अच्छी लग रही है, डिजाइन पैटर्न अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रबर ग्रिप दिया गया है और ऊपर की तरफ हल्का सा क्रोम का ट्रीटमेंट भी दे दिया गया है। बाकी चारों तरफ सिल्वर की गार्निशिंग दी गई है और एक अच्छी पोजीशन सेट की गई है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाता है इस वेरिएंट में। पहली बार इस सेगमेंट के अंदर, इस सेगमेंट की कार के अंदर भाई आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। बड़े साइज का मिल रहा है, ऊपर की तरफ कुशनिंग मिल रही है। और अंदर की तरफ स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और इवन 12V का पोर्ट भी आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर इसे मैं कर देता हूं बंद। अब देखो यहां पर यह सेटअप मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के सियरा इंस्पायर्ड डोर ट्रिम देखने के लिए मिलेंगे। हैरियर इंस्पायर्ड आपको एसी वेंट मिल जाएगा। अंदर की तरफ कूल्ड ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलता है। आप देख पा रहे होंगे वहां पर एसी के कंट्रोल्स दे रखे हैं। बाकी यहां पर ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। सेफ्टी की बात करूं तो पहले से ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। 6 एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, टीपीएमएस और हिल असिस्ट और 360 कैमरा जैसे ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल और यहां सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग, आईआरवीएम, एलईडी लाइट्स का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो माइक का ऑप्शन मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बात करें यहां पर सनसेट और उसके अंदर आपको भाई यहां टिकट होल्डर का ऑप्शन भी ऑफर किया जाएगा। ये पूरा सेटअप यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी और बेहतर चीजें इसके अंदर दी गई हैं। सेफ्टी से कोई मुकाबला नहीं। और इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप कोई ईवी कार देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मार्केट में ढूंढने से मिलने वाली है। लेकिन अब इसी का कंपैरिजन हम कर रहे थे भाई पंच के साथ में, और पंच के भी बेस वेरिएंट के साथ में। अब देखो ये जो चीजें थी आपने ध्यान कर ली होंगी, और वैसे मैं आपको जब पंच के अंदर बैठूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। तो अब बिना देरी किए पंच के अंदर चलते हैं और वही वहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर हम छोड़ के आए थे, वहीं से शुरुआत करेंगे। वहां पर क्या कुछ देखने के लिए और मिलने वाला है आपको। तो चलो पंच के अंदर आ जाते हैं। और हाँ जी अब पंच आ चुकी है और पंच में अब देखिए इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहां पर फुली डिजिटल तो नहीं है, इस तरीके का दे रखा है। और रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग पे बात करें तो यहां पर डेफिनेटली नया स्टीयरिंग व्हील, या कहें तो टाटा का एलिमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। और यहां पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट यहां क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। हाँ पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं और साथ ही टिल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पैडल शिफ्टर से रीजनरेशन लेवल सेट कर सकते हो, लेकिन अब स्क्रीन की बात करें तो सिर्फ 8 इंच वाली स्क्रीन मिल रही है। उस स्क्रीन से थोड़ी सी ये छोटी है, बट यहां पर भी आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बकायदा देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पर अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो वो भी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके का कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई कैमरा तो एचडी क्वालिटी वाला है, बट यहां पर 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा से काम चला सकते हो तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए सर्वगुण संपन्न रहने वाली है। तो ये पूरा सेटअप है, प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है उसे भी आप कर सकते हो। खैर ये चीजें तो दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर हो जाती हैं। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मैंने बता दिया। और हाँ इसके अंदर आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे। 4 ही स्पीकर आपको उस वेरिएंट में मिल रहे थे टियागो वाले वेरिएंट में, और 4 ही स्पीकर
स्पीकर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये भी ठीक है। एसी वेंट आप देख लो, इस तरीके से दिखाई देंगे, एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहां पर बात करें चारों तरफ तो सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है। सेंट्रल कंसोल देख लो भाई, इस तरीके का मिलने वाला है। यहां पर पूरा टच बेस्ड मिलेगा, वहां पर फिजिकल बटन मिल रहे थे, यहां पर 2 बटन फिजिकल मिलते हैं, टेम्परेचर और फैन स्पीड के लिए। बाकी जितने भी बटन है वो इस तरीके से मिलते हैं। बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट के अंदर भी ऑफर किया जा रहा है। हेजार्ड बटन और यहां पर भाई गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन देखने के लिए मिल जाता है, और चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन आपको यहां पर मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहां भी आपको 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, और एक नॉर्मल टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, और 12V का पोर्ट मिल रहा है। तो भाई चार्जिंग पोर्ट तो एज इट इज सेम ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरा सेटअप यहां पर देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट का। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो भाई इसका जो गियर शिफ्टर है या नॉब है उसे चेक करो, वो कुछ अलग ही लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। यहां पर देख रहे होगे ज्वेल डिजाइन के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड मिल रहे हैं। लेकिन आप कहोगे स्पोर्ट मोड कहां है, तो भाई इसमें स्पोर्ट के साथ इको मोड और देखने के लिए मिलता है जो इसके साइड में है, और साथ ही यहां पर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और भाई 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस, और ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। हां, इसके अंदर आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जा सकता है। अगर आर्मरेस्ट के बिना काम चला सकते हो तो भाई ये गाड़ी आपके लिए बेहतर है। बाकी यहां पर डोर पर ट्रिम्स वगैरह आप देख सकते हो, इस तरीके के मिलते हैं। डैशबोर्ड के ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। 2-3 तरह का कलर, डिजाइन, पैटर्न वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर हल्का सा ऑफ व्हाइट ट्रिम है, और ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का मिलेगा, और कूल्ड का ऑप्शन इसके अंदर भी मिल रहा है। बट कूल्ड के साथ साथ यहां पर आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और अब सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी से कोई कोताही नहीं, जो उसके अंदर मिल रहा था वही इसके अंदर मिल रहा है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट। और यहां पर भी देखो मैनुअल डिमिंग, IRBM, LED लाइट का सेटअप, और यहां पर देखो माइक का ऑप्शन, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। ड्राइवर साइड में देखें तो यहां पर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ये चीजें तो बिल्कुल डिक्टो और सेम ही देखने के लिए मिल रही हैं। भाई इस तरह की वीडियो आप, मुझे लग रहा है कि पहली यूट्यूब पे देख रहे होंगे, और इससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, कमेंट करना है कमेंट कर दो दोस्तों, अभी कर देना। तो ये पूरा सेटअप था भाई इसके अंदर का। अब चलते हैं रियर सीट पे, लेकिन पहले चलेंगे टियागो की रियर सीट पे, वहां पर दिखाएंगे वहां पर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। तो निकलते हैं दोस्तों यहां से और चलते हैं टियागो के अंदर। सेकंड रो को ओपन करते हैं और यहां पर देखते हैं। देखो सबसे पहले डोर ट्रिम जैसे आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे मिलेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, एक जैसे देखने के लिए मिलते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है पीछे की तरफ भी, आई टॉगल वाला। उसके बाद डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। डोर हैंडल डेफिनेटली इसके ज्यादा अच्छे लगते हैं। 1 लीटर का बॉटल होल्डर पीछे मिलेगा, एक स्पीकर आपको यहां पर मिल जाता है। और अंदर की तरफ बात करें तो पीछे वाली दोनों सीटों में ध्यान रखना नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर तो मिलते ही हैं। बाकी अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बाकी की बात करते हैं। सबसे पहले लेग रूम दिखाता हूं। मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, ठीक ठाक जगह आपको देखने के लिए मिल रही है। 6 फीट हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी देख लो, ऊपर की तरफ इतना सिर्फ और सिर्फ 4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा स्पेस आपको ऑफर नहीं किया गया है। यहां पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं बट ओपन रहते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं। ऐसे इस तरफ देख सकते हो, यहां भी ये सेटअप मिलता है। टियागो के अंदर एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ रियर में एसी वेंट मिलते हैं टियागो के अंदर, लेकिन पंच के अंदर रियर में एसी वेंट नहीं मिलते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह मैं दिखा चुका हूँ, ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। बट इससे नीचे के वेरिएंट में जाओगे तो वहां भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चीज ध्यान रखना दोस्तों, पंच के तो टॉप एंड वेरिएंट में भी रियर में एसी वेंट नहीं मिलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। बस मैं इसे फोकस करवा रहा हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा इससे पता चल जाएगा कि हाँ जी, पीछे वाली सीट पे कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो टियागो की तरफ जाओ, और अगर कंफर्ट कम चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हो तो आप जो है पंच की तरफ जा सकते हो। यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। अब देखो बोनट ओपन कहां से करना है, बोनट भाई आपको यहां से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था। बोनट के नीचे क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये इन्वर्टर है, जस्ट इसके नीचे मोटर है, कूलेंट वगैरह आप देख सकते हो। यहां पर वॉशर डालना है, पीछे की तरफ भाई ब्रेक ऑयल आ जाता है, यहां पर आप देख सकते हो। और उसके बाद यहां पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। ये पूरा सेटअप आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। अब देखो यहां पर बात की जाए तो यहां फ्रंक वगैरह नहीं लगा सकते, इंसुलेशन वगैरह नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं पंच के अंदर। अब पंच के तो दोस्तों मैंने ड्राइवर कैबिन में आपको दिखा दिया था कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाया था, समझाया था। बट अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में टियागो से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। और डोर कर लिया ओपन। डोर पहली बात तो ऊपर से ओपन होता है, बट अच्छी बात यह है कि यहां पर चारों पावर विंडो मिल रही है और पावर विंडो का सेटअप सेम मिल रहा है। भाई यहां भी आई टॉगल वाले बटन मिल रहे हैं। डोर हैंडल वगैरह आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलते हैं। ये बटन आप यहां पर देख सकते हो, यहां व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। और रियर में भी भाई स्पीकर ऑफर किया जाता है। यहां
पर एक चीज प्लस है कि यहाँ पर दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रहे हैं और सीट का साइज बड़ा है और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको मिल रहे हैं। बाकी बातें करते हैं पीछे बैठ के, तो जैसे ही हम पीछे की तरफ बैठते हैं तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, अच्छे से आप देख पा रहे होगे, मूव कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर तो देखो इतना इतना स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई देगा, मतलब इतना ही सेम स्पेस मिलता है। लेकिन जब हम ऊपर यहाँ हेडरूम की बात करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब यूँ समझो कि थोड़ा 1-2 उंगली के बराबर ज़्यादा मिल जाता है, बाकी नॉर्मल टियागो की तरह ही देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से ठीक ठाक दिया गया है, अगर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली इस तरीके से कर सकता है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सर में अपना आसानी से टिका सकता हूँ। अब देखो यहाँ देखें ग्रैब हैंडल, तो ये सेम ही मिलते हैं, दोनों में ही खुले हुए रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। बट जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ चेक करो, यहाँ पर रियर में एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते। चार्जिंग पोर्ट तो कोई मिल ही नहीं रहा है दोनों में से किसी में, लेकिन रियर में एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पीछे से यहां डैशबोर्ड की बात करूं तो यहां पर ठीक ठाक लगता है, यहां चीजें बड़ी और ज्यादा फिनिश्ड आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, तो भाई बढ़िया सेटअप दिया गया है। अब देखो यहां पर इस गाड़ी का भी हम बोनट ओपन करेंगे और बोनट के नीचे दिखाएंगे क्या है। बस यहां पर थोड़ा सा रेडिएटर की तरफ ध्यान रखना, वहां पर थोड़ा सा सेटअप आपको अलग देखने के लिए मिल सकता है। बोनट कहां से ओपन करना है तो यहां भी आपको देख सकते हो, पहले इसका इंडिकेटर वगैरह ऑन कर दूं, यहां से बोनट ओपन करना है और आ जाते हैं यहां पर। और यहां पर दिखाता हूं, ये चेक करो दोस्तों, यहां पर इन्वर्टर और मोटर का सेटअप बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि इसके अंदर मिलता है 6-in-1 का कॉम्बो, जो ज्यादा इफिशियंट है। और यहां पर आप जो है ना फ्रंक भी लगा सकते हो, वो भी ऑप्शन मिलता है। हाई वोल्टेज वायरिंग आप देख ही पा रहे होगे। बाकी यहां पर देखें तो कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, बैटरी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पर। ये पूरा सेटअप आपको यहां पर दिखाई देने वाला है, मतलब ये चीजें जो है ना ये टियागो से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाली हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरी नजर में ये चीज बहुत बढ़िया है भाई, यहां पर जो ये सेटअप दिया गया है ये सही है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो कूलेंट वगैरह आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहां पर वॉशर वगैरह डालना है, यहां पर आपको ब्रेक ऑयल डालना है। बाकी इंसुलेशन की बात करें तो हाँ, इसके अंदर इंसुलेशन भी मिल जाता है। तो ये पूरा सेटअप था इसका। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में से कौन सी आपको चुननी चाहिए, कौन सी नहीं चुननी चाहिए, फाइनल कंक्लूजन क्या है, कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां एक्स्ट्रा देना है, वो सब कुछ आपको अब मैं बताता हूं फाइनल करके। अब दोस्तों जो आपको इस सामने चार्ट आ रहा है, उस चार्ट को भी देख के आप समझ सकते हैं कि 90,000 रुपए आपको पंच की तरफ ज्यादा देने हैं। लेकिन पंच के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो मैं पहले बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज तो बैटरी पावर आपको ज्यादा मिलती है, यहां पर 40 किलोवाट की मिलती है। उसके बाद रेंज आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ईवी कार के अंदर रेंज बहुत मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद प्राइस कहां देना है, प्राइस 90,000 रुपए ज्यादा देना ही है, मैंने बता दिया। लेकिन वैसे पावर की बात की जाए तो वो पावर भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि टियागो के अंदर 175 भी है, टियागो के अंदर आपको 75 bhp और यहाँ पर आपको 127 bhp की पावर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पावर भी डेफिनेटली ज़्यादा मिलती है, चार्जिंग स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है। भाई पंच के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मल्टीपल ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें जो देखा जाए ना वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि 360 कैमरा नहीं मिलेगा, अंदर की तरफ आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बाकी स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको टोटल ज़्यादा मिलेंगी। देखो अगर मैं होता आपकी जगह पर तो मैं चूज़ करता पंच को, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। या तो आपको गाड़ी आपको हमेशा चलानी ही शहर में है और आपके पास कोई सेकेंडरी कार है तो आप भाई टियागो को चूज कर लो। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी कार नहीं है, अपनी पहली कार ही आप ईवी लेना चाह रहे हो, तो भाई मैं कहूंगा कि आप पंच को चूज करना, ताकि आपको रेंज एंजाइटी ना हो। तो भाई यहां पर पंच हाथ मारती हुई दिख रही है। दोनों गाड़ियों के ऊपर वारंटी की बात करूं तो सेम वारंटी मिलती है, दोनों पर लाइफ टाइम वारंटी, या कहें तो मैक्सिमम 15 साल तक की वारंटी मिल रही है, और गाड़ी के ऊपर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जा रही है। तो ये पूरा सेटअप था। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, कंफ्यूजन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए होंगे कि पंच लें या टियागो लें, 10 लाख के प्राइस पॉइंट पे कौन सी बेहतर कार है। वो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आसान कर देने वाली है। अब देखो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।